हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको बराबर वीडियो दिए जा रहे हैं, तो आप श्री नरसिंह भगवान इंटर कॉलेज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहें। ठीक है, रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहें। आज हम आपको फिजिक्स के अंतर्गत अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके संबंध में कुछ बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग प्रतिबिंब किरण आरेख के बारे में पढ़े थे, है ना। प्रतिबिंब के निर्माण में किरण आरेख, इस संबंध में पढ़े थे। आज हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। ठीक है, कभी आप मेले में जब जाते हो तो वहाँ पर इस तरीके से आपको शीशे, है ना, कहीं जादू वाले स्टॉल पे जब आप जाते हो तो आपके प्रतिबिंब को कहीं किसी पर्दे पर छोटा दिखाई देता है, कहीं बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, आइए इस संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम आज अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये पढ़ेंगे। हिंट डाल लीजिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल, ठीक है, दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, इसके संबंध में हम आप आज पढ़ेंगे। तो इसमें जो है हम लोग कितनी बातों पर पढ़ेंगे वो पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला, कहाँ पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ बनेगा। पहला चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन। दूसरा होगा, आभासी होगा कि वास्तविक, आभासी होगा कि वास्तविक होगा। इसके संबंध में हम देखेंगे उस प्रतिबिंब के बारे में, और देखेंगे कि जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा होगा कि सीधा। ठीक है, ये देखा जाएगा। ठीक है, अगला देखा जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो छोटा होगा, प्रतिबिंब जो है वो छोटा होगा कि बड़ा होगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा कि बड़ा होगा बनेगा। ठीक है, तो इन सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए, पहला जो है हम देखते हैं कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखें और कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो पहली स्थिति जो है, फर्स्ट स्थिति, जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो, यानी जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो पहली शर्त है कि जब वस्तु अनंत, इनफाइनाइट, अनंत पर हो, ये डाल लीजिएगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब करे कैसे बनेगा, उसको मैं समझा रहा हूँ, देख लीजिए। ये आपका अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, और किरणें, चूँकि वस्तु अनंत पर है तो अनंत से जितनी भी किरणें आती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर सभी किरणें चलेंगी, और जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलती हैं वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएंगी। ये यहाँ एफ हो गया, ये फोकस हो गया, फोकस से होकर जाएंगी। अब आप देखिए सभी किरणें कहाँ पर टकरा रही हैं, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ मिल रही हैं, दोनों ये फोकस पे मिल रही हैं। ठीक, यहाँ पे मिल रही हैं। तो जहाँ पर दो किरणें मिलेंगी वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक, अब इस प्रतिबिंब के संबंध में हम क्या कह सकते हैं, तो अगले पेज पर हम बताने का प्रयास करेंगे। समझिए, इस प्रतिबिंब के अभी देखिए हम लोग कि पहला, इस प्रतिबिंब चूँकि सभी किरणें फोकस पर मिल रही हैं तो पहली स्थिति क्या होगी कि प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, फोकस पर होता है। प्रतिबिंब का निर्माण फोकस पर हुआ। दूसरी बात हम लोग क्या कहेंगे, आभासी है कि वास्तविक है। तो दूसरी बात क्या कहेंगे, आभासी की वास्तविक। तो आभासी वास्तविक कुछ कहा नहीं जा सकता है, इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये आभासी है कि वास्तविक है। क्यों, क्योंकि ये बिंदु के आकार का प्रतिबिंब, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा है या सीधा है, इस संबंध में भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बिंदु के आकार का
प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है, तो इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, वास्तविक तो कह सकते हैं, ये जो है वास्तविक है। ठीक, तो ये रहा कि जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। दूसरी स्थिति है नंबर 2, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो। ठीक, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा? देखो, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है। अभी है कि जब वस्तु अनंत और C के बीच कहीं पर भी हो, तो देखिए इसको हमने बनाने का प्रयास करेंगे। ये F है, क्योंकि ये पोल और F के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, और जितनी दूरी FP है उतनी ही यहाँ C होनी चाहिए, ये ठीक है। तो अब यहाँ पर C और अनंत के बीच यहाँ पर कोई प्रतिबिंब, ये वस्तु रखा हुआ, ये कोई वस्तु रखा हुआ है AB, इस वस्तु का नाम दे दीजिएगा इसे AB वस्तु रखा हुआ है। तो हम 2 किरणें चलाने का प्रयास करेंगे। देखो, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती हैं, ये हुआ। दूसरी बात कि जो वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, थोड़ा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर ये वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो ये कहीं भी टकराती नहीं है। ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें अपने मार्ग में सीधे वापस लौट आती हैं। तो प्रतिबिंब ये बना, देखिए ये दोनों कटान बिंदु हुआ, ये प्रतिबिंब बना। यहाँ पे जो है प्रतिबिंब आपका क्या बना, B डैश A डैश, ये AB का प्रतिबिंब यहाँ पर बना, यहाँ पर बना। मैं आपको दूसरे कलर में दिखा देता हूँ, ये ठीक है। ये प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पे हुआ है, ठीक है, ये प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। ठीक, अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो इसके बारे में हम पहली बात कह सकते हैं, इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब होगा वो C व F के बीच बनेगा, C व F के बीच बनेगा। दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं, उल्टा, अभी देखिए तीर जिधर होगा तो ये जो है उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तीसरी बात क्या कह सकते हैं, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक, वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो चौथी बात हम क्या कह सकते हैं कि चौथी बात हम कहेंगे कि वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, तो ये 4 बातें हो गई। नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। तीसरा हेडिंग है कि जब वस्तु C पर हो। नंबर 3 हेडिंग है कि जब वस्तु C पर हो। ठीक, अगर वस्तु C पर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ध्यान दीजिए, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये पोल है। ठीक है, C पर है जब वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? ये F हुआ, ये C है, ये C है। इस पर जब प्रतिबिंब रखा हुआ है, ठीक है, CA मान लीजिए प्रतिबिंब रखा हुआ है, तो कहाँ पर निर्माण होगा? ठीक है, तो देखिए वही बात है कि हम 2 किरणें चलाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएंगी, ये फोकस से होकर गई। ठीक है, और दूसरी किरण हम चलाने का प्रयास करेंगे, है ना। दूसरी किरण, जो किरणें फोकस से, अब इसी का उल्टा चला दीजिए कि फोकस से होकर जाने वाली किरणें, ठीक है, ये हम दूसरी किरण चला दिए। फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ठीक, तो अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, ये दोनों का कटान बिंदु हुआ, यानी प्रतिबिंब ये बना। ध्यान दीजिए, हम कलर चेंज कर देते हैं। अब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, तो ये क्या है? प्रतिबिंब क्या है? ये C डैश A डैश, ये प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। ठीक, ये प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। अब ध्यान दीजिए ये कैसा है, देखिए यहीं पर कैसा है, उल्टा है। और देखिए ना, उल्टा प्रतिबिंब बना हुआ है।
लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, इसको आप अच्छे ढंग से बनाएंगे तो जो कंडीशन मिलेगा वो मैं आपको नोट करा देता हूँ। देखो कंडीशन यहाँ पे आपको मिलेगा, है ना। यहाँ पे जो आपको कंडीशन मिलेगा वो पहला कंडीशन मिलेगा सी पर बनेगा। हाँ, जो पहला कंडीशन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, जो है वस्तु जो है सी पर बनेगा, या इसको सही से अगर एडजस्ट करेंगे तो सी पर बनेगा, सी पर बनेगा प्रतिबिंब। दूसरा वास्तविक बनेगा। तीसरा उल्टा बनेगा। चौथा बराबर बनेगा, यानी जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के बराबर होगा। तो ये तीसरी कंडीशन हम लोग पढ़ चुके। आगे हम चलते हैं चौथे कंडीशन पर। तो हेडिंग डालिए नंबर 4। जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, जब वस्तु सी व एफ के बीच में हो, जब वस्तु सी व एफ के बीच में हो, ठीक। तो सी और एफ के जब बीच में होगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। ये है दर्पण, ये मुख्य अक्ष है, ये पोल है, ठीक है। सी और एफ के बीच, ये ध्यान दीजिए, ये एफ है और ये सी है। तो सी और एफ के बीच में जब कोई वस्तु रखा हुआ है कहीं पर भी, ये ए वी ये वस्तु है, तो हम किरणें चलाएंगे। 2 किरणें चलाएंगे, आप जानते हैं। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो कहाँ से टकरा के वापस फोकस से होकर गुजरेगी, यानी मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएंगी। दूसरी किरण हम चलाएंगे कि फोकस से होकर जाए। देखिए हम कलर चेंज कर देते हैं, फोकस से होकर जाए, ठीक है। तो जब फोकस से होकर जाएगी तो इसका उल्टा काम करिए। फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, ठीक, समांतर हो जाएंगी। ये सी रहा है, तो यहाँ पर जो ध्यान दीजिएगा, इसको सही से बनाएंगे जब आप, तो ये सी के बाहर बनेगा। तो अब इस स्थिति में क्या प्राप्त हुआ वो हम आपको नोट करा देते हैं। नंबर एक सी के बाहर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी के बाहर बनेगा। नंबर 2 वास्तविक बनेगा। नंबर 3 उल्टा बनेगा, ठीक। और नंबर 4 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक। तो ये रहा चौथा पॉइंट। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे नंबर 5, ठीक है। 5वें नंबर का पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे नंबर 5 में क्या है, जब वस्तु फोकस पर हो, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वस्तु एफ पर हो, ठीक है। तो जब वस्तु एफ पर होगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखो ये है, ये अवतल दर्पण हुआ, ठीक है, और ये एफ हुआ, ये सी हुआ। इसको नाप करके थोड़ा सा बनाएगा तो आराम से बढ़िया से बन जाएगा। वस्तु जब यहाँ पर रखा जाएगा तो 2 तरीके से किरणें चलेंगी। एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, हम आसान विधि बता रहे हैं बिल्कुल। मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएंगी, यानी यूँ घूम जाएंगी। एक किरण हम और चला रहे हैं। एक किरण क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद में अपने मार्ग में वापस चली आएंगी, वापस चली हैं। तो देखो ये दोनों किरणें कहीं मिल नहीं रही हैं, दोनों किरणें ये ऐसे जाएंगी, ये कहीं मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो जब दोनों किरणें कहीं मिल नहीं रही हैं तो क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि किरणें समांतर हैं इसलिए प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो पहला काम ये हुआ, क्योंकि किरणें समांतर हैं, ठीक है, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, पहली बात।
और जब वस्तु अनंत पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो आभासी वास्तविक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम जान ही नहीं पाएंगे कैसा है, छोटा है या बड़ा है, सीधा है या उल्टा है, इन संबंध में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आकार कैसा होगा, अनंत होगा, ठीक, तो इन संबंध में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अगला नंबर 6 पर क्या है, एफ और पी के बीच में हो, एफ व पी के बीच, अगर वस्तु एफ और पी के बीच में है तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा इसको, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, यह इधर पेंट है, ये परावर्तक तल है, तो मुख्य अक्ष है, ये फोकस एफ है, ये वक्रता केंद्र सी है। तो एफ और पी के बीच में कहीं पर ये प्रतिबिंब वस्तु रखा हुआ है। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है तो हम दो किरणें चलाते थे, दोनों चलाएंगे। पहला मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, फोकस ये इस तरीके से, हाँ, और ये बाहर पीछे चली जाएंगी इस तरीके से, डॉटेड लाइन इधर से आती हुई प्रतीत होंगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से चला दीजिए, तो ये वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें इस तरीके से आएंगी और ये इधर से आती हुई ऐसे प्रतीत होंगी, इधर से आती हुई ये वापस प्रतीत जाएंगी, वापस चली आएंगी, ठीक। तो ये दोनों किरणें कहीं ना कहीं मिलेंगी, यहाँ पे कटान बिंदु मिलेगा। तो अब इस तरीके से देखिए, यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, ठीक। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। नंबर 1, दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। नंबर 2, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। पीछे जितने प्रतिबिंब बनेंगे आभासी बनेगा। नंबर 3, कैसा बनेगा, सीधा। देखो जैसे दर्पण रखा है, वो वस्तु रखा है, वैसे उसका प्रतिबिंब बनना है तो सीधा बनेगा। नंबर 4, बड़ा बनेगा, यानी जो वस्तु है उससे बड़ा प्राप्त होगा। तो ये रही स्थिति प्रतिबिंब के निर्माण की। हेडिंग डाल लीजिए, अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन, ठीक है। तो अवतल दर्पण आप जानते हैं कैसे होता है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक, अच्छा, मुख्य अक्ष है और ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, यहाँ पर इस पर बिंदु पी है, पोल है। यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखा हुआ है ए बी कोई वस्तु रखा हुआ है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती हैं और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें, ये ध्यान दीजिएगा, हाँ, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें ये अपने मार्ग में, थोड़ा सा टेढ़ा उड़ा हो गया, अपने मार्ग में वापस लौट आती हैं। तो इस तरीके से इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहीं यहीं पर बनेगा, एफ और सी के बीच कहीं यहीं पर इस तरीके से बनेगा। ये उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा, इस तरीके से बनेगा। इससे पहले वीडियो में हम प्रतिबिंब का बनना आपको बताए हैं, ठीक। तो ये ए बी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब बना है। ये देखिए ध्यान दीजिए, ये जो है मान लीजिए एम है और ये पोल है, ठीक है, ये जो है स्थिति ये पोल है, ठीक है। तो इस तरीके से एफ और ये बी है, ए बी वस्तु है, ठीक है, ये है चित्र, ठीक। अब हम आपको निगमन के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, उधर चित्र बना हुआ है, आप उस चित्र को ध्यान से देखिएगा। जो बिंदु एम है, ठीक है, बिंदु एम से मुख्य अक्ष पर एम एन, अभी आप देखें उधर एम एन लंब खींचा गया है। तो जब एम एन जो है वो क्या होगा, वस्तु ए बी के बराबर होगा, जो दोनों बराबर हैं, तो ये जो है दोनों बराबर हैं, ए बी के बराबर है, ठीक। ये कंडीशन हमको मिला। आगे चलते हैं, त्रिभुज बी ए सी तथा
तथा त्रिभुज B1A1C में, इन दोनों में देखते हैं क्या संबंध मिलता है। तो इनमें संबंध है कोण ABC, है ना, ये बराबर है कोण A1B1C के। क्यों बराबर है? प्रत्येक कोण 90 अंश के हैं। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 अंश है, इसलिए बराबर है। दूसरा कंडीशन, कोण BCA ये बराबर है कोण B1CA1 के। ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसको नोट कर लीजिएगा, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, तो इन दो कंडीशन से देखिए क्या मिला, ये दोनों त्रिभुज क्या हुए? समरूप हुए। और जब त्रिभुज समरूप हुए तो समरूप त्रिभुजों के नियम से AB बटे A1B1 बराबर BC बटे B1C ये मिलेगा। पुनः त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A1B1F में, इन दोनों में क्या होगा? इन दोनों में देखेंगे तो आपको मिलेगा कोण MNF बराबर कोण A1B1F और कोण MFN बराबर कोण A1FB1 ये मिलेगा। यह प्रत्येक कोण 90 अंश है, ये शीर्षाभिमुख है। फिर यहाँ पे समरूप त्रिभुजों, ठीक है, समरूप त्रिभुजों के नियम के अनुसार MN बटे A1B1 बराबर FN बटे FB1 ये होगा। ठीक, अच्छा, ये कंडीशन मिलेगा। परंतु अभी आप पढ़े हैं कि MN बराबर AB ये है, तो जहाँ MN लिखा हुआ है वहाँ AB लिख देंगे, तो ये आपको समीकरण मिलेगा AB बटे A1B1 बराबर FN बटे FB1 ये मिलेगा। अब ये समीकरण, एक उधर फर्स्ट मिला था, ये सेकंड मिला था, तो फर्स्ट और सेकंड समीकरण, फर्स्ट व सेकंड, इन दोनों को देखने पर क्या मिलेगा? AB बटे A1B1, वहाँ भी AB बटे A1B1 था, तो AB बटे A1B1 यहाँ है, AB बटे A1B1 यहाँ है, तो क्या लिखोगे इसको? BC बटे B1C बराबर FN बटे FB1 ये कंडीशन मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि दर्पण का द्वारक अगर छोटा हो तो बिंदु N जो है वो P पर हो जाएगा। जो बिंदु N है वो कहाँ पर चला जाएगा? P पर चला जाएगा। तब इस कंडीशन में जो FN होगा वो FP के बराबर होगा लगभग। तब समीकरण तीसरा जो है वो इस रूप में हो जाएगा कि BC बटे B1C बराबर FP बटे FB1 ये हो जाएगा। अच्छा, अब यहीं से हमारा खेल शुरू होता है। क्या? जो BC है उसको आप लिखोगे BP या PB माइनस PC, जो भी है हम पोल से लेंगे, और PC माइनस PB1 बराबर FP पोल से ही है, PB1 माइनस FP ये मिलेगा, FP। ठीक, अच्छा, आगे चलते हैं। चिन्ह के नियमानुसार जो BP है वो बराबर है माइनस U के। ये है दर्पण से वस्तु की दूरी, ये है वस्तु की दूरी, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, वस्तु की दूरी है। और PB1 ये माइनस U है, सॉरी माइनस V है, ये प्रतिबिंब की दूरी है। ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। और ये PF जो है
ये माइनस एफ है, ये जो है दर्पण की फोकस दूरी है, दर्पण से फोकस दूरी, या इसको फोकस दूरी भी कह सकते हो। ये जो है फोकस दूरी है, ठीक। अच्छा, और जो PC है, PC बराबर माइनस आर, और ये बराबर होगा -2f, क्योंकि r बराबर -2f, यानी f बराबर r/2। अभी r और f में रिलेशन उधर बताए थे, तो ये हो गया। अब इन सभी का मान समीकरण में रखने पर आपको मिलेगा -u -2f बटे -2f -v बराबर -f बटे -v -f, ये मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -u + 2f बटे -2f + v बराबर -f बटे -v + f, ठीक है। तिर्यक गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा करने पर मिलेगा 2f² -vf बराबर uv -2fv -uf प्लस 2f²। 2f² इधर 2f² कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा क्या? हाँ, बचेगा क्या, देखो uf प्लस vf बराबर uv, ठीक। अब uvf से भाग दे दीजिए, तो इसको जो है uvf से इधर भाग दोगे, uvf से इधर भाग दोगे, uvf से इधर भाग दोगे, तो ये कैंसिल हो करके देखो uf कैंसिल हो जाएगा, uf कैंसिल हो जाएगा, vf कैंसिल हो जाएगा, इधर uv कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, देखो u बटे यहाँ uf से 1/v बचे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो बचा क्या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये बचा। और यही अवतल दर्पण के लिए सूत्र है। यही किसके लिए सूत्र है? अवतल दर्पण के लिए सूत्र है। तो आज हम लोग अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन का अध्ययन किए हैं। अगले वीडियो में हम आपको प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।